हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे में। तो दोस्तों, नॉर्सेट 2022 की ऑलमोस्ट जो है नोटिफिकेशन निकल चुकी है, जिसके अंदर ये सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फर्दर हमारा निकल चुका है। टाइम और डेट पीरियड निकल चुका है कि कब तक रजिस्ट्रेशन होगा। बहुत सारे कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन कर भी दिया और काफी लोगों को प्रॉब्लम भी आ रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही डिस्कस करूंगा, जिनको प्रॉब्लम आ रही है, पेमेंट रिलेटेड इशू आ रहा है, तो उसको किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं। दूसरा जो डाउट आ रहा है बच्चों का, वो ये आ रहा है कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी क्या इस बार नहीं निकलेगी नॉर्सेट के अंदर, जैसे पिछले साल निकली थी। तो उसको भी डाउट को मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। साथ में सिर्फ एम्स के अंदर ही नहीं, जैसे कि हमको पता है कि इस बार जो एम्स है उनके अंदर वैकेंसी अभी निकाली है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं निकली है, लेकिन एम्स के अलावा भी एक और डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकली है NITRD के अंदर। उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करके आपको क्लियर करूंगा कि ये तीनों चीजें क्या है और किस तरीके से हम आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, अपनी तैयारी को किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं और किस तरीके से हम इन सारे नोटिफिकेशन को देखते हैं कि क्या इन नोटिफिकेशन के अंदर बोला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर जो फॉर्म भरने के बाद जो है पेमेंट इशू आ रहा है। तो पेमेंट इशू के लिए सबसे पहला तो यहाँ बोला गया 24 आवर वेट करने के लिए, जो मैं आपको ऑलरेडी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। तो जिस कैंडिडेट ने 24 आवर वेट कर लिया, उसके बाद भी पोर्टल पे कुछ शो नहीं हो रहा है, तो मैं आपको टोल फ्री नंबर है यहाँ पे, ये टोल फ्री नंबर आप देख रहे हैं और ईमेल आईडी, आप इस पे कांटेक्ट करके उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। हमारे भी काफी कैंडिडेट्स थे जिनका नहीं आ रहा था, लेकिन इवन उनको 24 आवर के बाद भी नहीं आया, लेकिन अराउंड 72 आवर्स के अंडर में जो है उनका सारा आ गया। मतलब जो उन्होंने पेमेंट करी थी वहां पे लिखा आ गया, पेमेंट हैज बीन डन कंप्लीटेड, ये सारी चीजें वहां पे लिखी आ गई। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने फोटो वगैरह अपलोड करके और सारे प्रोसेस को फर्दर प्रोसेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोल फ्री नंबर दे रखा है और टोल फ्री ईमेल दे रखा है। आप इन दोनों पे कॉल करके, मतलब इन नंबर पे कॉल करके और ईमेल पे मेल करके आप जो है वहां बात कर सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इस तरीकों को कैसे हम दूर कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा टाइम हो गया और अभी तक हमारा पोर्टल जो है उसको अपडेट नहीं कर रहा है, तो वो आपकी वहां पे पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हो रहा था, जैसे हमारे कैंडिडेट का ऑलमोस्ट 72 आवर्स लगे थे, तो उसने वहां पे कॉल करा तो उन्होंने हेल्प आउट किया कि आप थोड़ा और वेट कर लीजिए, ये साइट से प्रॉब्लम है, वो अपने आप ही रिजोल्व हो जाएगा। और वो थोड़े टाइम के बाद रिजोल्व हो गया था, तो वो उस तरीके से आपकी हेल्प करेंगे और वो जल्द ही रिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो डाउट आ रहा था कैंडिडेट्स का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिलेटेड आ रहा था। तो मैं आपको सबसे पहले नोटिस लेके चलता हूँ 2021 के। जैसे कि हमने देखा था 2021 का जो नोटिस निकला था 16/10/2021 को निकला था, और उसके बाद जो ये नोटिस निकला था सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो भी 16/10/2021 को निकला था, मतलब एक साथ निकला था। मतलब अगर निकलना होता तो अब तक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी वैकेंसी निकाल लेता। अब वो निकला क्यों नहीं है, उसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूँ। उसका जो निकला क्यों नहीं है उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो अभी 2021 के अंदर जो हमारे पास वैकेंसीज थी, 2021 के अंदर जो वैकेंसीज निकाली थी नॉर्सेट के अंदर, वो अभी फुल तरीके से फुलफिल नहीं हुई है। फुलफिल कहने का मतलब है कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो गया कैंडिडेट्स का, लेकिन अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं आई है। हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स की ही ज्वाइनिंग आई है, हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग आई है और हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स को अभी वेटिंग पे रखा गया है, जिसका नोटिस कल भी निकला था, जो मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो जाके भी देख सकते हैं, जिसके अंदर प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स को बताया गया है, साथ में उन्हें बोला गया है कि ज्वाइनिंग अवेटेड है। तो जिस रीजन के कारण, और उसमें आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो हॉस्पिटल था वो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ही वेटिंग पे रखा गया। तो इस रीजन की वजह से कि जब तक अब वो फुलफिल नहीं हो पाता, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो जिनकी ज्वाइनिंग अवेटेड है उसको वो लोग फुलफिल नहीं कर लेते। फुलफिल करने के बाद मतलब उसको फिल कर लेंगे, फिल करने के बाद हमारे पास वैकेंट सीट आ जाएगी कि कितनी वैकेंट सीट हमारे पास रह गई है, फिर उस वैकेंट सीट के हिसाब से वो लोग वैकेंसी निकालेंगे। ठीक है, तो ये चीज निकाल भी सकते हैं और शायद नहीं भी निकाल सकते। तो अभी तक ऐसा कोई नोटिस आया नहीं है, तो हम ये प्रोबेबली मान के चलते हैं कि शायद इस साल नोटिस नहीं निकलेगा। जो नॉर्सेट पे वैकेंसीज निकली है पिछले साल की 2021 की, इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल सबसे पहले उन्हीं को ज्वाइनिंग देने की कोशिश करेंगे कि जो 2021 में जिन्होंने क्लियर किया है नॉर्सेट और जिनका सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है, सबसे पहले किसी तरह उनको पहले ज्वाइनिंग दी जाए। जब उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, उसका जो वेकेंट सीट रह जाएगी, उसके बाद हो सकता है अगर काउंसलिंग के ड्यूरेशन में उनके पास वो सीटें निकल के सामने आ जाती है, तो वो उस ड्यूरेशन के अंदर नोटिफिकेशन निकाल के आपको फुलफिल करा सकते हैं। क्योंकि जो प्रोसेस होगा सीट अलोकेशन का, वो तो काउंसलिंग के बाद ही होगा। फॉर्म तो सबके लिए कॉमन है, फॉर्म तो सबने भर दिया, यही फॉर्म हर जगह चलेगा, चाहे आपका नॉर्सेट हो चाहे NTRT का भी जो निकला वहां पे भी यही फॉर्म चलेगा। बस जो मेन होगा वो अलोकेशन के टाइम होगा। तो हो सकता है वो अलोकेशन के टाइम में आपको उनको वैकेंट सीट का पता चल जाए, तो वो अलोकेशन के टाइम में आपको क्या कर सकते हैं कि निकाल के दे सकते हैं जो सीट्स की ये लिस्ट है, इसके ऊपर हम करवाएंगे नॉर्सेट के रिजल्ट के बेसिस पे। अदरवाइज ये फिर अगले साल 2023 के अंदर ही सेंट्रल गवर्नमेंट फिर अपनी वैकेंसी को फुलफिल करेगा। अब तीसरा जो डाउट आ रहा था, जो मैं आपको कह रहा था, वो ये आ रहा है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ इसका ही नहीं, जैसे हम एडवर्टाइजमेंट पे जाएंगे और क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखो 2 एडवर्टाइजमेंट खुलेंगे। मतलब सिर्फ एम्स ही नहीं, मतलब जो बाकी एम्स है, एम्स जोधपुर, जो सारे एम्स है, मतलब जितने भी एम्स हो गए हमारे पास, उसके अलावा और भी जो एक है
डिपार्टमेंट वो है NITRD, ठीक है। वो भी इस साल क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है नॉर्थ सेट के अंदर, और उसको भी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट फुलफिल करवा रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस और रेस्पिरेटरी न्यू दिल्ली, मतलब ये न्यू दिल्ली है। जॉब क्या होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होगी। कहाँ लगेगी, न्यू दिल्ली में लगेगी। इस चीज को आप जान लीजिए, दिल्ली में पोस्टिंग होगी इसकी, इसके अंदर होती है। एडमिशन कैसे हो रहा है, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए एडमिशन हो रहा है, और किस बेसिस पे होगा, तो नॉन सेट के बेसिस पे होगा। मतलब यही आपको फॉर्म फिल करना है। यही फॉर्म अगर आपने फिल कर दिया तो आप इस चीज के लिए भी एलिजिबल है। अब इसके अंदर पोस्ट कितनी है, तो टोटल 11 नंबर ऑफ पोस्ट है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ इस नोटिस के अंदर। आप नीचे जाओगे यहाँ पे तो आपको टोटल आ जाएगा। बाद में कि सारी चीजें सेम है, एग्जाम भी वही होगा, जो नॉर्थ सेट का एग्जाम होगा उसी के बेसिस पे होगा। सारी चीजें, फॉर्म फिल करने की डेट वगैरह सारी चीजें सेम ही है, ठीक है। बस जो इसके अंदर वैकेंसी है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 11 है, जिसमें से UR की आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 5 सीट्स वगैरह है। इस तरीके से निकली है, ये देख सकते हैं आप। ये रही वैकेंसी जो हमारे पास निकली हुई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो ये एक निकली है जिसका नोटिस जो है उसी दिन आ गया था जिस दिन नॉर्थ सेट का फॉर्म रिलीज हुआ था। देख सकते हैं 11 पोस्ट है टोटल हमारे पास। कितनी पोस्ट है, 11 पोस्ट है। इस 11 पोस्ट के ऊपर जो है नॉर्थ सेट के जरिए एक्स्ट्रा, मतलब एम्स को छोड़ के अगर किसी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट के अंदर नॉर्थ सेट के जरिए हमारा जो है क्या कहते हैं फुलफिल होगी, सीट्स फुलफिल करी जाएगी नर्सिंग ऑफिसर की, तो वो ये डिपार्टमेंट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिसीज। तो आप ये चीज देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे पेमेंट रिलेटेड, प्लस जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड डाउट आ रहा था कि क्योंकि अभी हमें, जैसा मैंने आपको बताया, 2021 के कैंडिडेट्स की जो ज्वाइनिंग है वो भी अभी फुलफिल नहीं हुई है। तो जैसे ही वो फुलफिल हो जाएगी उसके बाद ही कुछ इसके ऊपर आ सकता है। तो अभी के फिलहाल के लिए हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, हमें नहीं मान के चलना है कि शायद उसकी नोटिफिकेशन ना निकले, ठीक है। अगर निकल जाता है तो ये बहुत बढ़िया चीज होगी, पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले साल हुआ था, साथ के साथ ही निकला था, उस हिसाब से अभी तक नहीं निकली है। और 2021 के भी जो सीट्स है वो अभी तक फुलफिल नहीं हुए हैं, ज्वाइनिंग नहीं है उनकी, तो इसलिए उम्मीद कम है। अब शायद ये 2023 के अंदर हो सकता है, पर अगर हो सकता है, अगर ये अलोकेशन से पहले सीट्स वगैरह आ जाती है तो ये उसके अंदर भी उसको पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। प्लस जो और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं हो रही तो किस एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट की हो रही है, तो ये हो रही है NITRD डिपार्टमेंट की हो रही है, जो मैंने आपको बता दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी, जिसके अंदर 11 सीट्स है टोटल, जिसके अंदर जो है हमारी नॉर्थ सेट के जरिए, एम्स के अलावा नॉर्थ सेट के जरिए इसके अंदर वैकेंसीज को फुलफिल करी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी नोटिस आता है एम्स की तरफ से, उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम फटाफट से सारे जो भी नोटिस आता है, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, हम अपने चैनल पे देने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो सब तक पहुंची होगी, जिनको भी इस चीज़ की जरूरत थी, और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल रही है। अगर ये वैल्यूबल रही है और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।